नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवाचार आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव और आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं बिहार स्पेशल से संबंधित हमारा आधुनिक बिहार का इतिहास है। और आज हम आधुनिक बिहार के इतिहास के तहत हम पहला लेक्चर है हमारा, और इसमें हम क्या करेंगे कि आधुनिक बिहार के इतिहास से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए लंबा सेक्शन है। इसको हम टुकड़ों में लगभग 3 या 4 लेक्चर में इसको डिवाइड करते हैं। हमारा जो प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार का इतिहास जो लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं और शायद आपने देख लिए हों। अगर नहीं देखे हों तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जाके देख लीजिए। इसको हम बड़े सेक्शन होने की वजह से इसको हम 2-3 भागों में या 3 या 4 भागों में डिवाइड करते हैं, और क्या है कि आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना समय बिताए हम इस सेक्शन को भी आगे बढ़ाते हैं। तो देखेंगे आधुनिक बिहार के तहत बंगाल और नवाब और बिहार, बंगाल के नवाब और बिहार, ये इसका चैप्टर है। उसके दौरान देखेंगे पहला प्रश्न देखेंगे, नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, यानी 1734 से 1740। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2, अली वर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही है, 1740 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, मीर कासिम ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, 1748 में बिहार के किस उप नवाब ने नवाब की हत्या हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, हैवत जंग की। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, 1748 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, अफगानों को पराजित किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, राजा राम नारायण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए सही है, शुजाउद्दीन को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8, अली वर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सही है, पटना के युद्ध में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9, बिहार में कहाँ अली वर्दी खान ने मराठा को पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सही है, फतुआ के समीप। नेक्स्ट, बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, जैनुद्दीन हैवत जंग, यानी 1748 में उसका वध कर दिया गया था। अब देखेंगे बिहार में यूरोपीय कंपनियां, नया टॉपिक है, बिहार में यूरोपीय कंपनियां। इसके तहत देखेंगे पहला प्रश्न, बिहार में डैन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोली थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सही है, पटना सिटी, यानी नेपाली कोठी के नाम से थी ये। और एक प्रकार से देख सकते हैं कि जो डैन कंपनी थी वो डेनमार्क की थी, यूरोप की। तो नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 1734 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3, बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री एकत्रित प्राप्त करती थी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी सही है, अनाज, सोना, वस्त्र तीनों ही करती थी। नेक्स्ट देखेंगे
प्रश्न संख्या 4, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में सभी की। अनाज भी करते थे, सोरा और अफीम इत्यादि को आयात किया करते थे। नेक्स्ट, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 1671 के भीषण अकाल की चर्चा की है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडे किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, सांझा के समय आया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थीं। तो जो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 1, 3, 4, यानी कि भंडारण केंद्र भी थे, व्यापारिक केंद्र भी थे और प्रशासनिक केंद्र भी थे, उत्पादन केंद्र नहीं थे उनके। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, सांझा के काल में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे। तो कौन आए थे सर्वप्रथम? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, आलमगंज पटना। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉर्ज चार्नोग कब बना? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 1664 में, 1664 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, बिहार में डच यानी हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 1632 में। यानी एक प्रकार से देख सकते हैं बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13, पटना सिटी में डैन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है 1774, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, तेवर्णीय ने बताया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 15, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, मैनरिक ने। नेक्स्ट, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, अंग्रेज फैक्ट्री। नेक्स्ट देखेंगे अंग्रेज और बिहार। पहला प्रश्न देखेंगे, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब बना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, मीरन बना। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, मीर कासिम को। नेक्स्ट, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, रॉल्फ फिंच ये अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, अली गौहर ने। नेक्स्ट, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 1760। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है
ऑप्शन डी सही है, शाह आलम द्वितीय ने किया था, यानी 1765 में इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी और इलाहाबाद की संधियों के माध्यम से ही बंगाल बिहार की दीवानी अंग्रेजों को दे दी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, यानी क्योंकि अंग्रेज उसमें हस्तक्षेप ज़्यादा कर रहे थे, उससे दूर रहना चाहता था। नेक्स्ट, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 1770 में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही वी सही है, 1767 में बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, अनाज के भंडारण के लिए। नेक्स्ट, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किस प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो उपयुक्त में से सभी सही हैं, यानी ऑप्शन डी सही है। तो क्या क्या सही है देख लेते हैं एक बार। बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया गया, सही है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी कि एक सारण और दूसरा चंपारण, सी ऑप्शन देखेंगे। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया था। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी उपयुक्त में से सभी सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, मीर जाफर को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से सभी, यानी राजा राम नारायण ने और पहलवान सिंह ने तथा कामगार खां और सुंदर सिंह ने, तीनों ने ही ये प्रदान किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों और तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही है, मुंगेर में। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध हुआ तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी सही है, हेक्टर मुनरो ने। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं बक्सर का युद्ध मीर कासिम बंगाल और शुजा-उद-दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 20, 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही है, इकबाल अली खां और नारायण सिंह दोनों ने ही भाग लिया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 21, पटना नगर पर 24 जून 1763 ईस्वी को किसने अधिकार कर लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, एलिस ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट
क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, सीताब राय को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, नवाब मीर कासिम ने। नेक्स्ट, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, 26 लाख रुपए में, 26 लाख रुपए में दे दी थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 25। अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, नवाब मुनीरुद्दौला को, नवाब मुनीरुद्दौला को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 26। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 12 अगस्त 1765 को, क्योंकि 12 अगस्त 1765 को ही प्रथम इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 27। 1770 ईस्वी में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए सही है, जेम्स अलेक्जेंडर। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में धीरज नारायण, सीताब राय और सैमुअल मिडलटन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 1766 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 29। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, राजवल्लभ को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायब दीवान बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, राजा सीताब राय को। नेक्स्ट, बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, 1770 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 32। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, सर जॉन शोर को। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। ये हमारा बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष जो स्टार्ट हुआ था वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और उसके दौरान देखेंगे पहला 1857 का विद्रोह, और 1857 के विद्रोह के दौरान पहला क्वेश्चन देखेंगे, अविभाजित बिहार यानी झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना की टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, भागलपुर। नेक्स्ट, कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन बी सही है, तिरहुत। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का ये कथन है ... शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, E.A. सैमुअल्स। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4। बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने से मना कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, राजपूतों को। और भी थी राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान, राजपूत, ब्राह्मण और मुसलमान इत्यादि की भर्ती को मना कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5।
पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर आल लायल मारा गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार, शाहबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही है, 30 जुलाई 1857 को किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, बिहार के दानापुर, पटना के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया। तो इसका जो सही उत्तर है 25 जुलाई 1857 को किया था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8, 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 75 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह की अनुयायी थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से सभी, यानी अमर सिंह, रथभंजन सिंह और जय श्री कृष्ण सिंह इत्यादि ये उनके अनुयायी थे। और भी डिटेल देख लेते हैं। कुंवर सिंह के अन्य अनुयायी में निशान सिंह, हरकिशन सिंह, शाहबाद के 4 जमींदार नरहन सिंह, जौहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विश्वेश्वर सिंह इत्यादि थे। डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नेटिव दबाव में थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10, किसने कहा कि वीर कुंवर सिंह अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, सैमुअल ने कहा था, यानी 25 सितंबर 1857 को लिखे पत्र में सैमुअल ने बंगाल सरकार को कहा था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया और सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, अमर सिंह ने। ये अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12, किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, विंसेंट आयर ने। नेक्स्ट, बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, नवादा के थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 14, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं एनआई को 2 कंपनियां और 5वीं इर्रेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, भागलपुर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 15, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन वी सही है, दरभंगा के महाराज के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16, बिहार के शाहबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों का सहायता करने का वचन दिया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, डुमराव के राजा ने वचन दिया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुड़ी झा संबंधित थे। तो कहाँ से संबंधित हैं? वो भागलपुर, ऑप्शन ए सही है, भागलपुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 18, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, बाबू कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, वीर कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 20, अली करीम, लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन वी सही है, पटना के। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, बिहार के किस नदी तट
का किनारा 1857 की विद्रोहियों का गवाह बना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, सोन नदी। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, रोहतास के थे वो। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, हैदर अली ने कर लिया था। यानी 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह किया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन वी सही है, वजीरगंज। ये वजीरगंज गया जिला में स्थित है, वहाँ पर विद्रोह किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 25, बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, नवादा में हुआ था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 3 अगस्त 1857 को कब्जा किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, जिवधर सिंह थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 28, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, चंपारण में। मोतिहारी के समीप सुगोली में घुड़सवारों का एक दल ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 29, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 30, बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 32, जगदीशपुर के राजा थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर तत्कालीन सावा जिले में स्थित था और सावा जिले की राजधानी आरा थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 33, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन वी सही है, अमर सिंह के नेतृत्व में, क्योंकि अमर सिंह ही वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। नेक्स्ट, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, हरकिशन सिंह इसका प्रधान था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 35, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन वी सही है, यानी केवल 5। तो मुंगेर जो क्षेत्र है, मुंगेर, ये अप्रभावित रहा, बाकी सभी प्रभावित रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 36, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, तिरहुत के लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 37, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, जगदीशपुर में। नेक्स्ट, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था कि जिसका संबंध था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, आजमगढ़ से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 39, 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है,
1845 से 46। उस समय पटना के प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845 से 46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर षड्यंत्र रचा था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 40। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, पीर अली। नेक्स्ट देखेंगे कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, रीवा के राजा ने, यानी रीवा ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता था, उसके राजा ने अनुमति नहीं दी थी। एक प्रकार देख सकते हैं रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे और इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 42। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, ली ग्रैंड के साथ में किया था, यानी कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया और इसके लिए 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 43। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी और हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान भी की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, अवध के शाह ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 44। वीर कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, कानपुर की लड़ाई में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 45। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, आजमगढ़ पर। आजमगढ़ ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, उस पर कब्जा किया था। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन ने तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 46। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, यानी हथुआ, पंडौल और बेतिया सभी के राजाओं ने सहायता दी थी, जमींदारों ने सहायता की थी कंपनी की। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 47। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, विलियम टेलर था। नेक्स्ट पटना पर कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 3 जुलाई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 49। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ऑप्शन ए सही है, विंसेंट आयर का है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 50। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया, उन जिलों का सही क्रम है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन वी सही है, शाहबाद, पटना और बिहार। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 51। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, अमर सिंह ने किया। ये भी कुंवर सिंह के छोटा भाई था अमर सिंह। नेक्स्ट देखेंगे किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन वी सही है, कैमूर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट देखेंगे
दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, 25 जुलाई 1857 को किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 54, किस अंग्रेज अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, टेलर ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 55, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, आरा को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन वी सही है, छपरा में। नेक्स्ट देखेंगे कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, तात्या तोपे से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 58, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, महाराजा जंग बहादुर ने। महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 59, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 5 फरवरी 1860 को हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 60, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो ये किया था बिहार से, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 62, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 26 अप्रैल 1858 को, यानी कि 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, जगदीशपुर के राजा ने लिया था। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1858 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, हैदर अली खान ने घोषित किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 67, बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, पीर अली के नेतृत्व में। नेक्स्ट बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो वो 3 जुलाई 1857 को हुई थी। इसका जो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 70, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, पटना में। नेक्स्ट पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, 7 जुलाई 1857 को हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 72, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने
किन बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों को, मौलवी अहमदुल्ला और वाइजुल हक एवं मोहम्मद हुसैन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 73। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। ये जिले थे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना, ये चारों ही जिले थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 74। हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, शाहाबाद के। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 75। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 22 अप्रैल 1858 को प्रवेश हुए थे। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये टॉपिक है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन से संबंधित पहला प्रश्न देखेंगे। सीरत ए मुस्तकुम, रिसाल ए जिहाद एवं रिसाला ई हिजरत पुस्तकें संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं? ये बहावी आंदोलन से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन से बहावी नेता गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, इनायत अली एवं विलायत अली दोनों ही गए थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, विलायत अली को किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4। पटना के किस बहावी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह के स्वागत किया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, इनायत अली एवं विलायत अली दोनों का ही किया था। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, बहावी आंदोलन का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6। भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, सैयद अहमद शहीद ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे ये कब किया था? ये 1786 में किया था, इनका जन्म हुआ था 1786 में। नेक्स्ट देखेंगे बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में सभी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध तथा भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ये तीनों ही इसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, पटना में था। नेक्स्ट, भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, 1821 ईस्वी में आए थे, क्योंकि सैयद अहमद रायबरेली के थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10। 1830 के दशक में पटना केंद्र था। तो ये ऑप्शन डी सही है, बहावी विद्रोह का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, विलायत अली एवं इनायत अली। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नांकित में से किसे मिली थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, अहमदुल्ला को मिली थी। यानी पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे आजीवन काला पानी में बदल दिया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता थे।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, अहमदुल्ला थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 14, विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन वी सही है, 1854 को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, इनायत अली। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16, बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, विलायत अली थे। नेक्स्ट देखेंगे 1764 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन वी सही है, प्लाइडेन। यानी कि इस मुकदमे में 3 पटना के वहावियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन कालापानी की सज़ा मिली थी, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन कालापानी में ही बदल दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 18, पटना के वहावियों की शक्ति समाप्त हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, 1870 से 71 तक। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहावी कैदियों की रिहाई करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 20, बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, विलियम टेलर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 21, बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, सैयद अहमद बरेलवी को माना था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 22, बहावियों के सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, सिताना में किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23, बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। ठीक है, तो इसका देखेंगे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी सही है, यानी 1 2 3 4 चारों ही सही है। उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ। ठीक है, उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। ठीक है, वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे, ये भी ठीक है, तथा उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई थी, ये ठीक है, यानी कि चारों ही कथन इसमें ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 24, बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, 1858 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, मकसूद अली ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 26, बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, यानी सभी में किया। 1852 के युद्ध में भी किया है, 1858 के युद्ध में भी किया है और 1863 के युद्ध में भी किया है, तो उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 27, बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सज़ा हुई? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, सभी को हुई है। अब्दुल रहीम को भी हुई, यहिया अली को हुई और अहमदुल्ला को भी हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 28, पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, काफिला। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, फराइजी आंदोलन। अब देखेंगे नेक्स्ट बिहार झारखंड सहित जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन में सबसे पहले देखेंगे संथाल आंदोलन। तो
नेक्स्ट में देखेंगे प्रश्न संख्या 1, संथाल विद्रोह के नेता थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, सिद्धू कानू, यानी इसका राइट आंसर सिद्धू कानू ए सही है। सिद्धू कानू, चांद भैरव, इन 4 भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2, संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानू के गांव भगनाडीही यानी राजमहल पहाड़ियाँ, राजमहल सब डिवीज़न से हुई थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, 30 जून 1855 को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3, संथाल विद्रोह 1855-57 का फैलाव था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, बर्धमान से लेकर भागलपुर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र पर मार्शल लॉ लगा दिया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 10 नवंबर 1855 को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, मेजर बारो को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, निम्न में से संथाल विद्रोह हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8, अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन वी सही है, 1855 से 57 थे। नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, भागलपुर राजमहल पहाड़ियाँ। अब देखेंगे नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह इसमें देखेंगे प्रश्न संख्या 1, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, आनंद पांडे। नेक्स्ट, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो कहाँ किया था, कब किया था, ये 1895 में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, रांची। नेक्स्ट देखेंगे बिरसा मुंडा को सोते पकड़ा गया था। तो कब पकड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है देखेंगे ऑप्शन सी सही है, 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, तमार के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान या धरती आबा या विश्व पिता का अवतार या नया पैगंबर मानते थे। तो किसको मानते थे, वो बिरसा मुंडा को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8, बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को जलचंद से किसने गिरफ्तार किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, श्री मियर्स ने। नेक्स्ट देखेंगे बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, गया मुंडा को। नेक्स्ट देखेंगे बिरसा मुंडा का लक्ष्य था। तो इसका जो लक्ष्य था उपयुक्त में से सभी, यानी आंतरिक शुद्धि भी थी और विदेशी राज की समाप्ति भी थी तथा ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति भी थी। अब देखेंगे बिहार में कुछ अन्य विद्रोह भी हुए हैं, आंदोलन विद्रोह हुए हैं, उनको देखेंगे।
देखेंगे प्रश्न संख्या 1, 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए आंदोलन की क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, चंपारण में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2, मुंगेर का वाहियात ताल विरोध का उद्देश्य था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट देखेंगे 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, बक्स आंदोलन। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सही है, पूर्णिया। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, यानी सारण, वैशाली और पूर्णिया सभी हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय एवं स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, अब इस यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर को लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर को लेकर शुरू करेंगे, यहाँ से हम दूसरा लेक्चर लेके आएंगे और उसके दौरान हम इसको रखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए एक रिवीजन के लिए आपको एक बोरिंग सा लगने लगेगा, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर आपके लिए काफ़ी पर्याप्त हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर करिएगा, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी और बिहार एसएससी तथा बिहार एसआई के, उन सभी के लिए ये बिहार स्पेशल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से ये पुस्तक काफ़ी रामबाण के तरह ये सिद्ध होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।